मैं आपकी माध्यम से उमर साहब को बताना चाहूँगा, जब इलेक्शन नहीं हुए थे तब उसने यह भी कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सेकंड चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ। आज उसके स्टेटमेंट जिस तरीके से आते हैं कि कभी बोलता है एलजी के पास पावर है, कभी बोलता है मैंने कब कहा एलजी के पास पावर है। अगर इनको लग रहा है काम नहीं हो रहे हैं, इनको चाहिए था इस्तीफा देना। मेरा ये पर्सनल मानना है कि इनको चाहिए इस्तीफा देना और यहाँ पे नए तरीके से इलेक्शन होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाता है। कभी बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है, कभी बोलते हैं हमने कब कहा। 32 डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, उन 32 डिपार्टमेंटों से काम कराइए ना। एजुकेशन इनके पास, R&B इनके पास, PWD इनके पास, RDD इनके पास, हेल्थ इनके पास, काम करे ना। इनकी कैबिनेट कहाँ सोई हुई है। जब वाड़वन में आग लगी, उमर साहब वहां आए, अपना फोन निकाला, बोला मुझे कॉल करनी है। जब इसको नेटवर्क नहीं आया, परेशान हुए, तो उसने वहां पे कमिटमेंट की थी लोगों के साथ कि मैं 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करूँ। लेकिन अभी तो 1 साल पूरे होने जा रहा है, कहाँ है। बीजेपी की यूथ लीडर किश्तवाड़ से बिलाल लोन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। शुक्रिया आपका। सबसे पहले जानना चाहिए कि एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला की सामने आती है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की, कि अगर स्टेटहुड के लिए उन्हें अपनी सीट जो है वो भी छोड़नी पड़े, वो भी सेक्रीफाइस करनी पड़े, तो वो करेंगे। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है। चाहे आप 1947 से लेकर 2025 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही रीति रही है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खेलना, यहाँ के नौजवानों के जज्बातों के साथ खेलना, यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ करना। मैं आपकी माध्यम से उमर साहब को बताना चाहूँगा, जब इलेक्शन नहीं हुए थे तब उसने यह भी कहा था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं सेकंड चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ। आज उसके स्टेटमेंट जिस तरीके से आते हैं कि कभी बोलता है एलजी के पास पावर है, कभी बोलता है मैंने कब कहा एलजी के पास पावर है। आपकी माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहूँगा, उमर साहब के पास 32 डिपार्टमेंट्स है, नॉट ए जोक। और जिस तरीके से वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, ये धोखेबाजी है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, और हमेशा करते आ रहे हैं, और ये ड्रामेबाजी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ड्रामे करती रही और आज भी वही दिख रहा है। अगर इनको लग रहा है काम नहीं हो रहे हैं, इनको चाहिए था इस्तीफा देना। मेरा ये पर्सनल मानना है कि इनको चाहिए इस्तीफा देना और यहाँ पे नए तरीके से इलेक्शन होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाता है। क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े दावे दिखाए थे इलेक्शन के टाइम पे। इन्होंने 200 यूनिट बिजली की बात की थी, इन्होंने 12 गैस सिलेंडर देने की बात की थी, इन्होंने हायर एजुकेशन फ्री होने की बात की थी, वो तो लेकिन इन्होंने ओपन मेरिट्स की बात की थी। आज युवा सड़कों पे है, बात ही नहीं हो रही है उन पे, क्योंकि ये धोखेबाज हैं, इनकी नीयत खराब है ना। इन्होंने हमेशा कश्मीर के आवाम को धोखा दिया है और आज भी दे रहे हैं। अगर सच में इनको जम्मू कश्मीर की हमदर्दी है, देना इस्तीफा दे दे, यहाँ पे नए से इलेक्शन होंगे और नए से इनको अगर फिर एक सीट भी मिले कश्मीर से, मैं मानता हूँ इनको, क्योंकि कश्मीर के लोग जज्बात में आकर वोट डालते हैं। आपकी चैनल की माध्यम से, क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने वाली ये चैनल है, मैं आपकी माध्यम से कश्मीर की आवाम को बताना चाहूँगा कि हमेशा सोच समझ कर वोट कास्ट करना चाहिए। क्योंकि ये तब बड़े बड़े दावे करते हैं, इन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे जम्मू कश्मीर की आवाम को, आज कहाँ हैं। आज ये कभी बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है, कभी बोलते हैं हमने कब कहा। यार 32 डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, उन 32 डिपार्टमेंटों से काम कराइए ना। एजुकेशन इनके पास, R&B इनके पास, PWD इनके पास, RDD इनके पास, हेल्थ इनके पास, तो काम करे ना। इनकी कैबिनेट कहाँ सोई हुई है। बीजेपी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट शुरू की थी उसको आगे बढ़ाए ना, वरना अगर इनको यही ड्रामे करने थे। इन्होंने AAY के लिए जो राशन बढ़ाइयाँ, फ्री बिजली की, आपकी चैनल की माध्यम से मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक वीडियो मुझे दिखाएं कि इन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन कहा कि हम AAY को देंगे, जो खाली 5% है। बाकी आवाम कहाँ जाएगी, 95% लोग कहाँ जाएंगे जम्मू कश्मीर के। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये धोखेबाज हैं और हमेशा धोखे करते आई है जम्मू कश्मीर की आवाम। अच्छा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, क्या वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुई है या फिर किस तरीके का वहाँ पे? जहाँ तक किश्तवाड़ की बात है, हमारे पास इस समय मायानाज लीडर है सुनील शर्मा जी, और पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं में, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में उन पे भरोसा है, ट्रस्ट है। आप देख लीजिए, उतनी भीड़ आपको CM रेजिडेंस पे नहीं मिलेगी जितनी आपको सुनील शर्मा जी के रेजिडेंस पे मिलेगी। चाहे आप जम्मू लीजिए, चाहे आप इधर कश्मीर लीजिए, चाहे आप उसका अपना आबाई वतन यानी अपना घर किश्तवाड़ लीजिए। और सुनील शर्मा जी जिस तरीके से काम करते हैं,
और जिस तरीके से वो लोगों के फ़ोन कॉल्स रिसीव करते हैं, आजकल जो लीडर बनते हैं ना, वो फिर अपने वर्कर का भी फ़ोन नहीं उठा लेते हैं, लेकिन आप अगर अभी भी सुनील जी को फ़ोन करोगे अभी भी वो रिसीव करते हैं। यानी वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। आज भी आप देख रहे हैं, और आपने देखा उसने असेंबली में इनकी धूल जिटाई। उसने कहा कि आपने जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो पूरे कब करोगे, और आप जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये कब आपकी ख़त्म होगी। मेरा मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा इन 5 सालों में, इनको इस्तीफा ही देना चाहिए, बात खत्म। तो वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हुई तब से लेकर अब तक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बैकवर्ड की बात करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट्स उतनी नहीं थी किश्तवाड़ में, लेकिन जब से आप कह रहे हैं सुनील शर्मा MLA आए, क्या कुछ डेवलपमेंट्स की? देखिए, अगर मैं बात करूंगा मड़वा वाड़वन की, जिस इलाके से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो किश्तवाड़ है। 2014 से पहले अगर हमारे इलाके मड़वा वाड़वन को देखा जाए, वहाँ पे 1% भी काम नहीं हुआ था। हमारे जो रोड, यानी हमें रोड खुद बनाने पड़े जब सुनील जी आए। इन्होंने, जो आज सरकार है ना, इन्होंने हमें वाइल्ड लाइफ में डाला था, यानी जंगली जानवर। फारूक साहब जब मड़वा आए थे, उसने कहा कि अगर हम, जब लोगों ने डिमांड की थी रोड के, जब वहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम ये रोड देंगे आपको, दक्षिण से हमारा वो रोड जा रहा है, कि इस रोड को इतने पैसे लगेंगे, हमारी सरकार के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन जब सुनील जी 2014 से में जीत कर आए, किश्तवाड़ के MLA बने, फिर अरुण जेटली जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और उस रोड की फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई, और आज उस रोड पे काम भी जारी है। लेकिन बदकिस्मती से बोलना पड़ता, जब ये सरकार बनी अब तब से उस रोड को सैलो काम जारी है। जब हमारी सरकार थी, जब LG शासन था, तब तेजी से काम जारी था। और हमारे जो नेटवर्क का सिस्टम है, अभी भी मैं मानता हूँ 2G की स्पीड से ही है, लेकिन हमारे दौर में वहाँ जियो टावर लगे। इनके दौर में BSNL के 2 टावर लगे, अभी भी उनको सिग्नल नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ काम हुआ अब शुरू वहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट्स है? हाँ, जो डेवलपमेंट काम है वो हमारी सरकार ने काम किए, ये शुरू किए थे, वो सुनील जी ने शुरू किए थे। इनकी दौर में फिर से रुकावट, इनकी दौर में फिर से वहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम शुरू थे, जो हमने किए थे, रोक लगी है, तेजी से काम ही नहीं हो रहा है। हम परेशान हैं, इनको क्या दुश्मनी है हमारे एरिया के साथ। जब वाड़वन में आग लगी, उमर साहब वहाँ आए, अपना फ़ोन निकाला, बोला मुझे कॉल करनी है। जब उसको नेटवर्क नहीं आया, परेशान हुए, तो उसने वहाँ पे कमिटमेंट की थी लोगों के साथ कि मैं 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करूँगा। लेकिन अभी तो 1 साल पूरे होने जा रहा है, कहाँ है? पूरे जम्मू कश्मीर में ये ड्रामे कर रहे हैं, ड्रामेबाजी है, कहाँ है इनके? इन्होंने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे जम्मू कश्मीर की आवाम को, सब बेकार। और इनको चाहे इस्तीफ़ा देना, यहाँ पे नए तरीके से इलेक्शन होंगे, और यहाँ पे जो लोग, फिर लोगों की सरकार आएगी, पॉपुलर गवर्नमेंट, जिसको अब लोग चुनेंगे, तो यहाँ पे लोगों के काम होंगे। फिर अब लोग 5 साल ये वेट नहीं करेंगे कि एक दिन ये बोलेंगे हमारे पास पावर है, दूसरे दिन बोलेंगे LG के पास पावर है। अब लोग तो सफ़र नहीं करने चाहे ना। इलेक्शन के टाइम तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, अब काम करो लोगों के लिए। जो आपके पास डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट इनके पास है, पावर इनके पास है, लेकिन इनकी नेट ठीक नहीं है काम करने के लिए। शुक्रिया बहुत।